Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है आईटी इंडस्ट्री से। तो टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है उसको यूएस कोर्ट ने 194 मिलियन डॉलर्स का ह्यूज फाइन लगाया है। 194 मिलियन डॉलर्स। रीज़न क्या है? सीएससी नाम की कंपनी, कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन जिस कंपनी का नाम था, अब उस कंपनी का नाम डीएक्ससी टेक्नोलॉजी भी हो गया है। तो सीएससी कंपनी ने अब बोला है कि जो टीसीएस ने है उसने उसके ट्रेड सीक्रेट्स यानी उनके सॉफ्टवेयर्स और इंटरनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया है। तो आज की वीडियो में सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है ये पूरा केस, कोर्ट ने क्या बोला और इसका इम्पैक्ट टीसीएस एम्प्लॉयज़ और आईटी इंडस्ट्री पर क्या हो सकता है। तो ये होने वाली है आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि ये केस कब स्टार्ट हुआ था। तो ये केस जो है वो एक्चुअल में 2019 में फ़ाइल किया था, जब सीएससी कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन, अब उसको डीएक्सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसने टीसीएस पर ये ब्लेम लगाया कि टीसीएस ने उनके इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर के एक्सेस का मिसयूज़ किया है और उस डेटा को यूज़ करके उन्होंने अपना एक कंपीटिंग प्रोडक्ट बनाया है। तो देखो तो चीज़ें यूज़ करना, चीज़ों का मिसयूज़ करना, प्लस उसके ऊपर एक अपना कंपीटिंग प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना जो डायरेक्टली जिस कंपनी का आपने एक प्रोडक्ट को उठाया है उसको ही compete करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा एलिगेशन होता है। तो सीएससी का कहना था कि टीसीएस के कुछ लोगों ने उनकी सिस्टम फाइल्स को इलीगली यूज़ किया। तो ये था पूरा केस जो 2019 में फ़ाइल किया गया था सीएससी के द्वारा टीसीएस के लिए। तो इस केस का फैसला ये आया था कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहा कि हाँ, टीसीएस ने सीएससी के ट्रेड सीक्रेट्स का मिसयूज़ किया है, इसलिए टीसीएस पर फ़ाइन लगाया गया। फ़ाइन क्या थे? 194 मिलियन डॉलर्स। वो डॉलर्स जो फ़ाइन के हैं वो है एज अ कंपनसेटरी डैमेजेस, प्यूनिटिव डैमेजेस और इंटरेस्ट। इन तीनों को मिला के जो एक अमाउंट देखी गई वो थी 194 मिलियन डॉलर्स। अब टीसीएस ने अपील किया था कि ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं ये गलत हैं, हम लोगों ने कोई ट्रेड सीक्रेट्स नहीं चुराए हैं और कोई कंपीटिंग प्रोडक्ट उससे मिलता जुलता नहीं बनाया है। लेकिन उस अपील को भी कोर्ट ने बोला है कि ये वैलिड जो लगाया, ये फ़ाइन जो आप पे लगाया गया है ये एकदम वैलिड फ़ाइन है। आप लोगों ने उनके सिस्टम के फाइल्स को इलीगली यूज़ करके एक कंपीटिंग प्रोडक्ट बनाया है। मतलब पेनल्टी जो है अब टीसीएस को देनी ही पड़ेगी, इससे बचने का कोई तरीका नहीं रह गया है कंपनी के पास। इस सब पर टीसीएस का क्या रिस्पांस आया है? तो टीसीएस का रिस्पांस ये आया है कि उन्होंने बोला है कि वो अब भी लीगल प्रोसेस फाइट करेगी। उनका कहना ये है कि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है और फ़ाइन एकदम अनफेयर है, लेकिन अपील कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। टीसीएस ने यह भी बोला है कि उनके बिजनेस पे कोई मैसिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस फाइन की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोविजंस बना रखे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो देखो, जो एक बड़ी कंपनी होती है ना, टीसीएस के लेवल की जो जाइंट आईटी कंपनीज होती हैं, इनका एक सेपरेट ये फंड रखते हैं इन सब लीगल चीज़ों से निपटने के लिए। तो टीसीएस का कहना ये है कि ये जो 194 मिलियन डॉलर्स का फ़ाइन लगाया है इससे उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोविजंस बना रखे हैं ऐसी सब चीज़ों के लिए। तो ये था टीसीएस का रिस्पॉन्स इस पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है और जो कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर। जो केस है ना, ये एक मेजर वार्निंग है पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए। कैसे? सबसे पहले आईपी प्रोटेक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी कंपनी के लिए कोई कोड बनाते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हो, तो पेनल्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। चाहे आप किसी क्लाइंट के लिए ही वो कोड क्यों ना बना रहे हो और आप टीसीएस में काम कर रहे हो और आप क्लाइंट के लिए वो कोड बना रहे हो, पर वो कोड का जो एक्चुअली में मालिक है वो क्लाइंट ही रहेगा, आप नहीं रहोगे, क्योंकि आप ने एक लीगल टेंडर, एक डॉक्यूमेंट, एक लीगल प्रोसीजर साइन किया है जिसमें बोला गया है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्लाइंट के लिए कर रहे हो।
इसमें एम्प्लॉयज़ को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप कंपनी स्विच करते हो और अपने पुराने एम्प्लॉयज़ के कोड या मटेरियल को कैरी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। आप किसी दूसरी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स किसी तीसरी कंपनी में यूज़ नहीं कर सकते हो। कंपनी की रेपुटेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। टीसीएस का नाम वैसे ही आपको पता है आजकल टॉप में नहीं बॉटम में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस आ रहे हैं कि इलीगल तरीके से फायर किया जा रहा है, फोर्स रेजिग्नेशन लिए जा रहे हैं, और प्लस उसकी वजह से स्टॉक प्राइजेस भी काफ़ी नीचे चल रहे हैं। और अब ये एक चीज़ आना, इससे रेपुटेशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और इतने बड़ा फ़ाइन लगने के बाद पता लग जाता है कि जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और कोई भी चीज़ें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी अगर कोई भी कंपनी किसी का ट्रेड सीक्रेट चुराने की कोशिश करती है। तो टीसीएस एम्प्लॉयज़ पर इस बात का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप टीसीएस में काम कर रहे हो तो। ये कंपनी की एक लीगल बैटल है। इसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी या उनके काम पर कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए को आप सीरियसली लेना सीखो। किसी भी क्लाइंट के डेटा को आपको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और आपको कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो, तब आप अपनी जॉब अच्छे से कर पाओगे और आपके थ्रू जो भी हैज़ार्ड हो सकता था या रिस्क हो सकता था डेटा लीक का, वो नहीं होगा। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ तो टीसीएस एक लीगल ट्रबल में है। बहुत ज़्यादा ह्यूज फाइन है, लेकिन कंपनी स्ट्रॉन्ग है और ऑपरेशंस जो है वो नॉर्मल ही चल रहे हैं। इस केस से आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए एक लेसन तो ज़रूर मिलता है कि एथिकल वर्क जो होता है वो हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए फास्ट रिजल्ट से, और कंपनीज़ को भी अपने आईपी प्रोसेस और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए। तो आई होप ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यही थी आज की वीडियो कि क्या लीगल बैटल चल रही है, $194 मिलियन का जो केस है वो क्या केस था। तो थोड़ा बहुत इंसाइट्स होना ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जो आपकी कंपटीटर कंपनियां हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि हम भी उससे एक लेसन सीख सकें और जो गलतियाँ हुई हैं वो हम ना दोहराएं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।